कौन है बुजुर्ग मुफ्ती साहब जो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े हस्ती नहीं कर पाया। भारत के केरल के रहने वाला नर्स निमिषा प्रिया की यमन में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इन्होंने उनको रुकवा दिया। सुनिए ज़रा। जब भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय और यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान तक की अपीलें नाकाम हो गई, तब एक बुजुर्ग मुफ्ती ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन की एक अदालत ने हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी। 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी दी जानी थी। भारत में उसकी मां, उसका मासूम बच्चा और करोड़ों लोग यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उसकी जिंदगी बच जाए। कहा जाता है कि भारत सरकार ने यमन सरकार से कई बार अपील की, विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हुआ, यहां तक कि शाहरुख खान ने भी अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। यमन का कानून, उनका सामाजिक ढांचा और न्याय प्रणाली, सब कुछ इतना जटिल था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी सामने आए शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें लोग कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के नाम से भी जानते हैं। 94 साल के इस बुजुर्ग मुफ्ती, जिनका ताल्लुक केरल के मलप्पुरम जिले से है, उन्हें भारत का ग्रैंड मुफ्ती माना जाता है। वे सिर्फ एक धार्मिक विद्वान नहीं, बल्कि एक समाज सेवी, शिक्षाविद और लाखों लोगों की जिंदगी को छूने वाले इंसान हैं। उन्होंने वो रास्ता चुना जो शरिया कानून के दायरे में था, ब्लड मनी का। यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी मर्डर केस में मृतक के परिवार को पैसे दिए जाएं और वो माफ कर दे, तो फांसी की सजा टाली जा सकती है। शेख अबू बकर ने न केवल यमन के बड़े धार्मिक विद्वानों और पीड़ित परिवार से संपर्क किया, बल्कि भारत में भी एक विशेष टीम बनाकर पूरे मामले की निगरानी शुरू की। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि यमन युद्धग्रस्त देश है। वहां तक पहुंचना और लोगों का भरोसा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन शेख अबू बकर का नाम, उनकी सादगी और दुनिया भर में उनका प्रभाव इतना गहरा है कि बात बन गई। उन्होंने यमन के स्थानीय लोगों से सीधे मुलाकात की, धार्मिक स्तर पर संवाद किया और पीड़ित परिवार को न्याय और इंसानियत दोनों का रास्ता दिखाया। उनकी कोशिशें रंग लाई। 16 जुलाई 2025 की वो तारीख, जिसे निमिषा की मौत का दिन कहा जा रहा था, अब जिंदगी का दिन बन गई। फांसी टाल दी गई।